जय माता दी दोस्तों। हिंदू पंचांग के अनुसार पौष मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को पौष पुत्रदा एकादशी कहा जाता है। इस दिन सुदर्शन चक्रधारी भगवान विष्णु जी की पूजा का विधान है। मान्यता है कि इस व्रत को करने से संतान की प्राप्ति होती है, इसीलिए इसे पुत्रदा एकादशी कहा जाता है। जिन्हें संतान होने में बाधाएं आती हैं, उन्हें पुत्रदा एकादशी का व्रत जरूर करना चाहिए। इस व्रत को रखने से संतान संबंधी हर चिंता और समस्या का निवारण हो जाता है। पौष पुत्रदा एकादशी का व्रत करने से व्यक्ति पर हमेशा भगवान विष्णु की कृपा बरसती है और उनकी सारी इच्छाओं की पूर्ति होती है। इसके अलावा एकादशी व्रत को करने से घर परिवार में सुख समृद्धि आती है और मृत्यु के बाद व्यक्ति को वैकुंठ लोक की प्राप्ति होती है। दोस्तों, एकादशी में यूं तो निर्जल व्रत रखने का विधान है, लेकिन निर्जल व्रत नहीं रख पाए तो फलाहार कर सकते हैं। चलिए जान लेते हैं कि साल 2025 में पौष पुत्रदा एकादशी का व्रत कब रखा जाएगा। व्रत पारण का समय क्या है, तो आपको बता दें। पौष माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि का प्रारंभ 30 दिसंबर 2025 को सुबह 7:50 से होगा और इसका समापन 31 दिसंबर 2025 को सुबह 5 बजे होगा। तो गृहस्थ लोग या दशमी युक्त एकादशी का व्रत 30 दिसंबर 2025 दिन मंगलवार को व्रत रखेंगे, जबकि वैष्णव संप्रदाय या द्वादशी युक्त एकादशी का व्रत 31 दिसंबर 2025 दिन बुधवार को रखा जाएगा। तो जो लोग 30 दिसंबर को व्रत रखेंगे, उनके लिए पौष पुत्रदा एकादशी व्रत पारण का समय 31 दिसंबर 2025 को दोपहर 1:26 से लेकर दोपहर 3:31 तक के बीच में किया जाएगा और द्वादशी तिथि का समापन 31 दिसंबर 2025 को सुबह 10:12 पर होगा। वहीं जो लोग 31 दिसंबर को व्रत रखेंगे, उनके लिए पौष पुत्रदा एकादशी व्रत पारण का समय 1 जनवरी 2025 को सुबह 7:14 से लेकर सुबह 9:18 तक के बीच में किया जाएगा। दोस्तों, पुराणों के अनुसार एकादशी व्रत की शुरुआत दशमी तिथि से ही हो जाती है। व्रत रखने वाले भक्तों को दशमी तिथि के दिन सूर्यास्त से पहले भोजन कर लेना चाहिए। ध्यान रखें कि जो भी भोजन करें वह तामसिक भोजन न हो। आप प्याज लहसुन से बना भोजन ग्रहण न करें, आप सिर्फ सात्विक भोजन ही ग्रहण करें। इसके बाद भगवान विष्णु जी का ध्यान करते हुए सोना चाहिए। दोस्तों, व्यक्ति को एकादशी व्रत में अपने मन को शांत और स्थिर रखना चाहिए। इस दिन क्रोध या किसी की बुराई या लड़ाई झगड़ा ना करें। फिर एकादशी के दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान आदि करें। आप इस दिन गंगाजल डालकर स्नान करें। इसके बाद स्वच्छ वस्त्र धारण करें। हो सके तो इस दिन पीले रंग के वस्त्र धारण करें और विष्णु जी के प्रतिमा के सामने व्रत का संकल्प लें। और इस दिन विष्णु जी के साथ साथ बाल गोपाल की पूजा जरूर करें। बाल गोपाल की प्रतिमा को पंचामृत से स्नान कराएं और भगवान विष्णु जी के प्रतिमा के सामने एक शुद्ध घी का दीपक जलाएं। उसके बाद विधिवत पूजा करें। फूल, चंदन, फल, नारियल, पान, सुपारी, लौंग आदि अर्पित करें और विष्णु जी की पूजा में तुलसी अवश्य चढ़ाएं। धूप दीप जलाकर पौष पुत्रदा एकादशी की व्रत कथा सुनें। इसके बाद आरती करके विधि पूर्वक पूजा को संपन्न करें। दोस्तों, एकादशी की रात को रात्रि जागरण करना चाहिए। फिर अगले दिन सुबह यानी द्वादशी को जल्दी उठकर स्नान आदि करके भगवान विष्णु जी की पुनः पूजा करें। इसके बाद किसी ब्राह्मण या किसी जरूरतमंद व्यक्ति को भोजन करवाकर दान दक्षिणा करने के बाद ही अपने व्रत का पारण करें। तो दोस्तों, यह जानकारी आपको अच्छी लगी तो कमेंट में जय माता दी जरूर लिखें और अगर आपका कोई सवाल हो तो उसे कमेंट बॉक्स में अवश्य पूछ लें। और इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।